ओम। जय श्री गणेश जी, जय श्री पूर्ण गुरु माँ बाबा जी, जय श्री करौली शंकर महादेव जी। डायरेक्टर सुमित स्टेट कोच पावर ऑफ माइंड। दिन है 135। डेट है 13 मई 2026। अब आ गया है मैनिफेस्टेशन लेवल थॉट और रियलिटी मोड। आपकी डायरेक्टर सुमित स्टेट कोच पावर ऑफ माइंड का सबसे पावरफुल क्रिएशन सिस्टम। इसको समझेंगे ये सब क्या है। सीजन 3 के हिसाब से दिन है 5। तो याद रखें, सीजन 3 डे 5। आज का आपका सामने टॉपिक टाइटल है क्वांटम मैनिफेस्टेशन सिस्टम। सीजन 3 में क्वांटम आर्किटेक्ट आपको सिखाया जा रहा है। तो क्वांटम मैनिफेस्टेशन सिस्टम क्या है, थॉट को फिजिकली रियलिटी में कन्वर्ट कैसे करें। जो आपके विचार हैं, आपने स्ट्रेंजर थिंग देखी हो, कैसे विचारों के जरिए कुछ ना कुछ कर देते हैं, दिमाग की ऐसी पावर। तो उसको हम समझेंगे। ये हमारे विचार हैं, विचार के जरिए कैसे हम रियलिटी प्रकट कर सकते हैं कोई भी चीज़ों को। तो चलते हैं, समझते हैं। तो शुरुआत करते हैं एक सवाल से। क्या थॉट सिर्फ एक इमेजिनेशन है या रियलिटी क्रिएशन का ब्लूप्रिंट है? तो इसका मुझे आंसर करें, और जो भी आपका कमेंट होगा अभी क्लिक करें। और नहीं पता तो उस आंसर को याद रखें, आपके मन में भी क्या आ रहा है। आप सच्चाई की तरफ चलते हैं। अगर उससे मैच होती है आपकी सच्चाई तो बहुत बेटर है, आप अच्छे से सीख रहे हैं। और आपको नहीं पता तो आपको सीखने को मिला, उसकी तरफ चलते हैं। कोर ट्रूथ क्या कहता है? कोर ट्रूथ कहता है कि हर रियलिटी पहले थॉट के रूप में शुरू होती है। आपको पता होगा बड़े बड़े जो क्रिएटर है क्या कहते हैं। एक माइक टाइसन है बॉक्सर, वो क्या कहते हैं कि मैं 2 बार जीतता हूँ, पहले दिमाग में फिर बाहर। एक स्विमिंग में उसके पास काफ़ी सारे मेडल हैं। वो क्या करता है, स्विमिंग करने से पहले वो इमेजिनेशन के जरिए काफ़ी बार स्विमिंग को जीतते हुए देखता है, तैरते हुए देखता है। जब वो फिर रियलिटी में करता है तो उसको परफॉर्मेंस को, उसका माइंड, उसकी बॉडी उसको और बेटर करती है, क्योंकि वो पहले ही उस प्रैक्टिस को 1000 बार कर चुका है। तो ऐसे ही हर रियलिटी पहले थॉट के रूप में शुरू होती है, उसके बाद आपके सामने प्रकट होती है। तो चीज़ें 2 बार होती है, पहले दिमाग में फिर बाहर। तो इसको आपको क्लियर है। अब आपको चलते हैं रियलिटी चेक की तरफ। आपकी रियलिटी चेक क्या कहती है? लोग रैंडम सोचते हैं, फियर इमेजिन करते हैं और नेगेटिव इमोशन रिपीट करते हैं। इसलिए वही पैटर्न रियलिटी बनते हैं। तो याद रखें उनके साथ क्या है, क्या कहानी है, वो आपके सामने क्लियर है कि क्या क्या होता है। रैंडम सोचना, फियर इमेजिन करना, नेगेटिव इमोशन रिपीट करना, इसलिए पैटर्न रियलिटी बनते हैं। तो आप ध्यान रखें आपका पैटर्न क्या है। आप अगर दुख में तो आपका पैटर्न क्या हो सकता है, अगर आप गलती करते तो आपका पैटर्न क्या है। उस आदत को, उस चीज़ को देखें, उसको ऑब्ज़र्व करें। मैंने कल आपको बताया था, अपने आप को ऑब्ज़र्व करें, डिफ़ाइन करें, उसके बाद ऑब्ज़र्व करने के बाद तो अब आगे चलते हैं। ये आपको क्लियर है कि रियलिटी चेक आपको क्लियर है। कॉन्सेप्ट समझते हैं, कॉन्सेप्ट क्या कहता है। कॉन्सेप्ट कहता है मैनिफेस्टेशन का कि थॉट प्लस इमोशन। शुरुआत कहाँ से होती है? थॉट से। इमोशन पे पहुँचते हैं, धीरे धीरे इमोशन और बिलीव ये 4D के बीच में आ जाता है, 3D से चलते हुए। और एक्शन और रिपीटेशन जो है ये आपका 5D, जिसको कहते हैं कि क्वांटम जंप आपने लगा दिया, ये आप वहाँ पहुँच जाते हो। क्योंकि हमारा थॉट समझ लो कॉन्शियस माइंड, इमोशन समझ लो सबकॉन्शियस माइंड, और बिलीव और एक्शन जब पहुँच जाते हैं इस सबकॉन्शियस और कॉन्शियस को प्लस करके, तो जो रिपीटेशन होती है, जो आदत बनती है, वो कहाँ पे स्टोर होती है? वो होती है अनकॉन्शियस के अंदर, जो सुप्रीम इसके अंदर की और भी चीज़ें हैं। तो आप नहीं जान चाह के भी नहीं सोचते और फिर भी ऐसे विचार आ रहे हैं, तो इसका मतलब आपकी आदत अनकॉन्शियस के अंदर है, जिसमें हमारे गुरुदेव कहते हैं
कि ये स्मृतियाँ होती हैं। मैंने बताया ना, जो भी आप समझ रहे हो ये तो सिर्फ बेसिक है विज्ञान की तरफ से, पर अगर सनातन धर्म की तरफ से समझें तो स्मृति विज्ञान बहुत बड़ा विज्ञान है, और इसको समझना उतना ही मुश्किल है जितना इसको अप्लाई करना, क्योंकि स्मृतियाँ कैसे अप्लाई होती हैं, कैसे लगती हैं, अभी तक कलयुग में सिर्फ हमारे दरबार ने ही ये बताया, और किसी ने नहीं बताया। ना इसका कोई अनुसंधान है, ना कोई इसका तोड़ है, ना कोई लॉजिक है। डॉक्टर भी आते हैं, वो भी सोचते हैं कि ये ऐसे कैसे पॉसिबल है। डॉक्टर खुद सोचते हैं कि बीमारी एक बार होने के बाद दोबारा कैसे वापस आ जाती है। आपने देखा हो, कोई बीमार पड़ गया फिर बीमार पड़ जाता है, 2 4 6 महीने के अंदर कोई ना कोई बात हो गई, बीमार पड़ गया, कैंसर उभर गया, जो भी चीज़ हो गई सारी चीज़। तो ये कैसे होती है, इसके पीछे हमारे दरबार बताते हैं, हमारा पूर्ण गुरु जी बताते हैं कि इसके पीछे स्मृतियों का कारण होता है। अगर आपने टहनियों को काट दिया, फल फ्रूट को काट दिया, फल फ्रूट तो बीमारी के रूप में आती हैं, और उसकी जो रूट है, उसकी जो टहनी है, उसकी जो जड़ है, वो ही काटो, उसी को नष्ट करोगे, तभी वो चीज़ें जो बीमारी के रूप में आपको दिखती हैं डॉक्टर पकड़ पाते हैं। वो डॉक्टर की मशीन है, और डॉक्टर आज का विज्ञान सिर्फ बीमारियों को पकड़ पाता है जिसको हम फल फ्रूट के समझ पा रहे हैं, पर जो उसकी जड़ है, जो उसका मूल कॉन्सेप्ट है, तो वो क्या है, वो स्मृतियाँ हैं। मेमोरी के भाषा में हम समझ सकते हैं, पर स्मृतियाँ कैसे जाती हैं, कैसे हटती हैं, ये सिर्फ हमारे दरबार का अनुसंधान है। अभी तक किसी के अंदर ऐसी कोई ना इसकी नॉलेज है, ना ताकत है, और समझने के बेस पर अभी तक जो वैज्ञानिक या मनोवैज्ञानिक लोग समझ पा रहे हैं, जिसको हम कॉन्शियस सबकॉन्शियस पावर ऑफ माइंड के बेस पे आपको मैं समझा रहा हूँ, अभी तक सिर्फ इतना ही हम समझ पाते हैं। तो कॉन्सेप्ट आपको क्लियर है। प्रॉब्लम अब समझते हैं, लोगों के साथ प्रॉब्लम क्या आती है। प्रॉब्लम आती है, लोग सिर्फ विश करते हैं, इच्छा करते हैं, एम्बडी प्लस एक्शन नहीं लेते। तो ये हमेशा ध्यान रखें, इसलिए मैनिफेस्टेशन इनकम्प्लीट रहती है। तो याद रखें, आपके साथ प्रॉब्लम क्या है, वो यही प्रॉब्लम है, इनकम्प्लीट क्यों रहती है। एक्शन नहीं लेना है, बड़ी जो भी आपके सामने है क्लियर। क्वांटम मैनिफेस्टेशन सिस्टम, अब इसको समझेंगे स्टेप बाय स्टेप। स्टेप क्या कहता है, पहला कहता है क्लियर इंटेंशन, एग्जैक्टली क्या क्रिएट करना है। ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि आपको चाहिए क्या। आपको यही नहीं पता होगा क्या चाहिए, क्या करना है क्लियर, तो फिर खाली दिमाग शैतान का, आपका माइंड, आप ऑर्डर नहीं दोगे तो वो चलाएगा, दुनिया चलाएगी। जैसे जहाँ से स्मृति पड़ी है आपके अनकॉन्शियस में, वो चलाते हैं। अनकॉन्शियस में जो भी स्मृतियाँ गई हैं, जो भी आपकी आदत बनी है, ऐसी तो नहीं बनी होंगी, या आपने होशपूर्ण बनाई है, अवेयरनेस होकर, अवेयर होकर बनाई है, तो फिर रोना किस बात का। अगर बेहोशी में बनाई है, बिना अवेयर के बनाई है, तो फिर उसको ध्यान रखें, चेंज करें। और चेंज कैसे करोगे, उसको क्लियर इंटेंशन आपको पता होना चाहिए, हमें क्या करना है, एग्जैक्टली क्या क्रिएट करना है, तभी आप कुछ एक्शन ले पाएंगे, कुछ कर पाएंगे। तो आगे चलते हैं स्टेप 2। स्टेप 2 कहता है इमोशन विजुअलाइजेशन। ये सबसे अच्छी चीज़ है, उसे फील करो जैसे ऑलरेडी रियल हो। अगर आप इस तरीके से कर पाते हो तो आपके लिए बहुत ही 4 चांद लग चुके हैं सफलता के लिए, क्योंकि ये जो हमारे सबकॉन्शियस माइंड की चाबी है, की है, वो क्या है, उसका जो रास्ता है अंदर जाने का, वो क्या है, इमेजिनेशन, विजुअलाइजेशन। जो आप ये करते हो इमोशन के साथ, वो भी तो सबसे बड़ी चीज़ आपकी चलती रहती है, क्योंकि ये दोनों एक साथ हैं। अलग अलग की बताता मैं तो अलग अलग बात होती, पर मैंने दोनों एक साथ ही बता दी, इमोशनल और विजुअलाइजेशन। जब आप कोई इमोशन के साथ कोई भी विजुअल्स करते हो, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड, आपके जो अंदर की अनकॉन्शियस चीज़ें हैं, उसको चेंज करना, उसमें पहुंचना बहुत ही आसान हो जाता है, जो बाय डिफ़ॉल्ट ऑटोमेटिक आपके सामने दिखती है कि ये ऑटोमेटिक मैं कैसे फील कर पा रहे हो, या ऑटोमेटिकली क्या हो रहा है। कई बार आप चिंता में रहते हैं, अपने आप विचार आते हैं, चिंता करते रहते हैं, परेशान करते रहते हैं, आपने देखा आप तो करना ही नहीं चाहते, ऐसा हो क्यों रहा है, तो आप तुरंत रिपीट करके देखें। इमोशनल जो आपका इमोशन है, फीलिंग है, वहाँ पर बार बार गया है, बार बार आप परेशान होते रहे, जब जब आपको याद आता रहेगा, तब तब वो स्मृति और पक्की होती रहेंगी, और आपको दुख होता रहेगा, और आप भूतकाल में पहुंचते रहेंगे। तो याद रखें, उसको चेंज करने के लिए इमोशनल विजुअलाइजेशन करते रहें, उसे फील करो जैसे ऑलरेडी है।
जो नहीं है उसे समझें कि ये तो पास्ट है, मैं क्यों सोच रहा हूँ, ऐसे कह के इसको मान सकते हैं। क्योंकि आपका दिमाग इतना तो मानेगा ही। अपने दिमाग को बेवकूफ़ अपने आप को नहीं बना सकते। अपने आप को उतना तो बता सकते हैं कि हाँ भाई पीछे की बात है, पास्ट है। पुरानी बात का जवाब पुराने टाइम पे होता तो ज़्यादा बेटर रहता। अब के टाइम पर अब जो जवाब है, अब जो हम कर सकते हैं, अब जो जानकारी है, उसके हिसाब से आप चलो और बोलें कि वो उस टाइम था, अब का टाइम ये है, अब मैं ये हूँ। तो विजुअलाइज करें अपने आप को, जो अभी चाहिए, जो आपको अभी चाहिए, जो आप अभी पाना चाहते हैं, अभी सुख पाना चाहते हैं, सुख को विजुअलाइज करें, ना कि दुख को। तो ध्यान रखें, सुख चाहिए तो सुख की तरफ चलते रहें और खुशी की तरफ दौड़ते रहें। उसी चीज़ों को विजुअलाइज करें जो आपको प्राप्त करना है। उनको ना करें, उन घटनाओं को ना दोहराएं जो आपको नहीं चाहिए। तो याद रखें, आपका इमोशनल विजुअलाइजेशन कहाँ पर है, इसका ध्यान रखें। स्टेप 3 की तरफ चलते हैं। स्टेप 3 कहता है आपका बिलीफ अलाइनमेंट्स। आपका जो बिलीव है, अगर उसको अलाइन कर लेते हो, ये पॉसिबल है कि स्टेट बनाओ। तो हमेशा याद रखें, आपका बिलीव क्या कहता है। आपका बिलीव है भगवान के लिए, पूर्ण गुरु पर, और आपको पता है कि ये होना ही होना है, तो ये पॉसिबल है, स्टेट बनाओ। अगर आप ऐसा कर लेते हो, ऐसी स्टेट बना लेते हो, तो आपके रिजल्ट भी वैसे ही आते हैं। आपका बिलीव जैसा है वैसे काम होते हैं। क्योंकि सारा खेल बिलीव का, आपके अनकॉन्शियस में जो आदत बनी हुई है वो बिलीव के ऊपर ही तो है कहीं ना कहीं। आपको किसी ने बोला हुआ है कि पैसा कमाना बहुत आसान है, ये भी तो एक बिलीव ही है। आपको देखा होगा, कई लोग कहते हैं कि जितनी चादर उतनी पैर, ये क्या है, ये भी एक बिलीव है। और कई लोग भगवान पर पूर्ण समर्पण करके रखते हैं, उनके काम ऐसे होते हैं जैसे कि कोई चमत्कार हो रहा हो, ये भी एक बिलीव है। तो ये पॉसिबल है, स्टेट बनाओ कि ये सब पॉसिबल है, सब हो सकता है। जो जो हमारी इच्छाएं हैं, सब कुछ जो भी आप पाना चाहते हैं। तो ये बिलीव सबसे बड़ी चीज़ है। अपने बिलीव को अलाइन कैसे करेंगे? अलाइन करने के लिए या तो खुद पर बिलीव करना होगा या दूसरे पर बिलीव करना होगा। दूसरा कौन? जैसे भगवान, पूर्ण गुरु, माँ बाबा और रविशंकर दरबार हमारा। हम पूर्ण जब बिलीव बना के रखते हैं तो काम होना ही होना है। और उसके अलावा अगर हम कहीं और ऑप्शन रखते हैं, कहीं और से हो जाए, तो संकल्प भी अधूरे होते हैं। संकल्प पूर्ण होने का सबसे बड़ा समाधान यही है, जब आप पूरा बिलीव करते हो, पूरा, आपके पास कोई और ऑप्शन नहीं रह जाता दरबार के अलावा। अगर दरबार के अलावा आपके पास कोई और ऑप्शन है, और आपकी प्रार्थना फिर कैसी रहेगी? 80%, 50%, 30%। तो पूरा बिलीव होगा, पूरा समर्पण होगा, पूरा बिलीव का अलाइनमेंट होगा उनके लिए कि जो भी है यही है, आपके अलावा कोई और ऑप्शन हमारे पास है नहीं। तो ऑटोमेटिकली आपका बिलीव, आपके संकल्प, इच्छा, विचार पूरे होते हैं, आप टेंशन फ्री रहते हो। दूसरा ऑप्शन है, जो इन चीज़ों को नहीं जुड़े, नहीं मानते, वो अपने पर भी बिलीव करो। अगर अपने पर बिलीव नहीं कर पाते तो आपके पास फिर कुछ भी नहीं है। तो दोनों ऑप्शन है, बिलीव किस तरीके से करने हैं। आप खुद से कुछ नहीं कर पाते तो आपके पास पूर्ण गुरु, बैकअप पीछे कोई होना चाहिए जिसको आप मानते हैं। और आप इन चीज़ों को नहीं मानते, नहीं समझते, तो आपको अपने पर बिलीव होना चाहिए। अपने पर बिलीव करने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ती है। तो वो सारी चीज़ें आपके सामने हैं, किस तरीके से आप करोगे। तो ये पॉसिबल है, स्टेट बनाओ। बना लेते तो बहुत अच्छा है, नहीं बना पाते तो आपके पूर्ण गुरु का मैंने रास्ता बताया हुआ है, दरबार का रास्ता मैंने दिखाया हुआ है। एनर्जी काम करती है वैसे ही। अच्छी एनर्जी होगी अच्छा काम करेगी, बुरी बुरी नेगेटिव एनर्जी होगी नेगेटिव काम करेगी। आपको ये भी नहीं पता कि एनर्जी कैसे होती है, आपकी नज़र में तो सब एक है। तो याद रखें, बिलीव अलाइनमेंट ये पॉसिबल है, स्टेट बनाओ, आगे की तरफ आप बढ़ते रहेंगे और ये आसान रास्ता होगा आपको नेक्स्ट स्टेप पर जाने के लिए। तो स्टेप 4 क्या कहता है? क्वांटम एक्शन। अलाइन एक्शन डेली रिपीट करें। जब आपने बिलीव बना दिया कोई भी अच्छा है बुरा, तब आप अच्छे के हिसाब से चलोगे। कोई भी क्वांटम एक्शन लोगे तो अलाइन एक्शन डेली रिपीट करेंगे। जब आप डेली रिपीट करोगे तो आप क्वांटम एक्शन को जान पाओगे कि हम क्या कर रहे हैं। आप अमीरी की स्टेट से बिलीव के या परमात्मा के उस पर चलते हो कि हाँ जो भी करना है, अच्छा बुरा जो भी होगा, मेरे लिए जो अच्छा है बेटर है वो कर होगा। तो आपका ऑटोमेटिकली क्वांटम एक्शन हो रहा है, आपको पता नहीं। आप मांग रहे हो पैसे और आपकी ज़रूरत है बॉडी की, तो आपका शरीर वो ठीक हो रहा है, आपकी हेल्थ ठीक हो रही है। आप मांग रहे हो कुछ और, आपकी विषय कुछ और, पर आपने छोड़ रखा है उसके ऊपर। 2% है, एक इंसान कह रहा है कि पूर्ण गुरु पे छोड़ रखा, संकल्प कर रखे हैं, कोई भी ऑप्शन है, उन्हीं के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। दूसरा एक इंसान है जो इन चीज़ों को नहीं मानता, वो भी हमारा सब्सक्राइबर है, वो भी जुड़ा हुआ है।
पर वो अपने पर बिलीव करता है, अपनी नई नई इच्छा को पकड़ के बैठा है। उनकी वो सारी इच्छाएं धीरे धीरे पूरी हो रही है मेहनत के हिसाब से। पर जो दूसरा इंसान जो दरबार को मानता है और इसका सब्सक्राइबर भी है, तो उसका और भी बेटर हो रहा है। वो अपना यहाँ भी काम कर रहा है इस जगत को पूरा, इच्छाओं को पूरा करने के लिए, प्लस में जो पूर्ण गुरु पर छोड़ के रखता है, हाँ नहीं हो रहा कोई बात नहीं, या लेट हो रहा है उसे नहीं पता, इतना ध्यान भी नहीं लगा रहा, वो क्या करता है, जो करेंगे माँ बाबा सब बेटर करेंगे, जहाँ ले जा रहे हैं यहाँ तक लाए तो ये भी बेटर है, वहाँ ले जा रहे हैं ये भी बेटर है। तो उसके लिए उसे नहीं पता उसके लिए शरीर अच्छा है, या उसके लिए मौसम अच्छा है, या उसके लिए पैसे कितने अच्छे हैं, या उसके लिए कोई इंसान कितना अच्छा है या बुरा है, तो वो सब छोड़ के रखता है। तो उसके लिए वो जो बेटर होता है वो होता रहता है। पर जो इंसान दूसरी तरह का है, जो छोड़ के नहीं रखता, वो अपने पर बिलीव रखता है, या अपने पर भी नहीं रखता, अभी सीख ही रहा है, तो वो उस चीज़ों को पाने की कोशिश करता रहता है जो कूड़ा करकट होता है। उसे बाद में पता चलता है यार ये तो कूड़ा करकट है, ये तो बेकार की चीज़ है, पर उसने पा लिया एक चीज़, तो उसको उसका अहम तो पूरा हो गया कि हाँ मैंने अपनी इच्छा पूरी कर ली। तो क्वांटम एक्शन अलाइंग जब डेली रिपीट करोगे तो आपको पता चलेगा कि आप पा तो लोगे, पर क्या पा रहे हो उसके लिए सबसे बेटर चीज़ है आपका बिलीव। अब आगे चलते हैं। क्वांटम एक्शन के बाद, डेली रिपीटिशन के बाद, कोई भी अपने माइंड को, इस माइंड की पावर को समझने के लिए आपको क्वांटम एक्शन जो आप लेते हो तो आपको समझ में आएगा आपके दिमाग की कितनी बड़ी ताकत है कि कोई भी चीज़ को आप कैसे अचीव कर सकते हैं, कैसे बड़े लेवल तक ले जा सकते हैं। तो स्टेप 5 क्या कहता है? स्टेप 5 कहता है कि रियलिटी रेनफोर्समेंट है। कैसे है? अगर कोई रियलिटी की रेनफोर्समेंट, अगर स्टेप 5 को समझेंगे तो प्रूफ कलेक्ट करो, फ्रिक्वेंसी मेंटेन करो। आपके दिमाग को हमेशा प्रूफ की ज़रूरत होती है, क्योंकि आप खुद ही देख लो, अभी आपको बोलें कि आप 100 करोड़ के मालिक हैं, आपके दिमाग को तुम कैसे बनाओगे, इसको उल्लू कैसे बनाओगे? आप खुद ही अपने आप को नहीं मानते, तो ऑटोमेटिकली आप जो हो, आपका दिमाग भी वही है। तब प्रूफ को कलेक्ट करो, आप प्रूफ बनाएं। कैसे प्रूफ बनाओगे वो आपके ऊपर है। आप अमीरी को बनाएं, सुख का बनाएं, चाहे जो भी आपकी इच्छा विचार आशाएं हो, उसका प्रूफ कलेक्ट करें। आपने क्या एक्शन लिया, मैंने बताया ना क्वांटम एक्शन। आपने जो क्वांटम एक्शन लिया उसका कोई तो कोई प्रूफ होगा, यादों में, भाव में, अनुभूति में। आपने जो भी कुछ करा हो उस काम को याद करें। जो आपने करा ही नहीं है, चाहे आपने इमेजिनेशन करी हो, चाहे कल्पनाएं करी हो, कुछ तो होगा। तो उस प्रूफ को कलेक्ट करो, फ्रिक्वेंसी मेंटेन करो, उस प्रूफ के साथ उस फ्रिक्वेंसी को मेंटेन करके रखो। जिस चीज़ पे आपके लेवल, इस लेवल पर आपने काम किया है, आपने काम किया है सुख का, आपने काम किया है अमीरी का, आपने काम किया है संपन्नता का, आपने काम किया है प्रचुरता का, आपने काम किया है समर्पण का, तो उस प्रूफ को कलेक्ट करें और उसी फ्रिक्वेंसी में बने रहें। तो आगे चलते हैं। स्टेप 5 क्लियर हो गया। कॉर फार्मूला क्या कहता है? कॉर फार्मूला कहते हैं कि थॉट प्लस में इमोशन प्लस में बिलीफ प्लस में एक्शन एंड मैनिफेस्टेशन। तो मैनिफेस्टेशन यही है आपके सामने कि एक्शन, मैनिफेस्टेशन के लिए आपको एक्शन चाहिए। एक्शन से पहले क्या होना चाहिए? कोई भी एक्शन लोगे मैनिफेस्टेशन के लिए, एक्शन से पहले होना चाहिए आपका बिलीफ। आपका बिलीफ क्या है? आपका बिलीव ही नहीं है, कुछ भी नहीं है, बेकार है, आपको विश्वास ही नहीं है, तो एक्शन होगा ही नहीं। और बिलीव से पहले क्या है? इमोशन। आप किसी पे बिलीव करें कि आप 6 फुट के हो सकते हैं, कई लोग कहेंगे ऐसे कैसे हो सकता है, अब तो जितनी लंबाई बढ़ गई अब कैसे बढ़ सकती है? अगर आपका बिलीव है तो हो सकता है। तो बिलीव से पहले क्या आएगा? इमोशन। अगर आपका भाव है, सच में आप ऐसा देखते हैं अपने आप को, जैसे कई लोग होते हैं कि अपने आप को, अपनी नज़रों में अपने आप को धारण करके रखते हैं, नज़रिए में, कि हम कैसे लग रहे हैं, कितनी लंबाई है, कितनी हाइट है, तो इसको बोलते हैं, ये होते हैं एडवांस लोग, जिसको ये कॉन्शियस सबकॉन्शियस माइंड के लेवल पर चलते हैं डायरेक्टली। और इमोशन से पहले आएगा आपका थॉट। तो आपकी थॉट ही क्या है? आपकी थॉट बेकार है, आपकी थॉट, जिस जगह पर आपका ध्यान जा रहा है, अच्छा बुरा सही गलत, तो आपकी थॉट वहाँ पे चलेगी। ड्राइवर तो यही है। उसके बाद आपका इमोशन आएगा कोई भी चीज़ों के लिए। आपने सोचा थॉट में कि हाँ मेरी हाइट इतनी काफ़ी है, 5'9" काफ़ी है, या आपकी थॉट है मेरी हाइट इतनी 6 होनी चाहिए तो एक थॉट है। थॉट के बाद तभी तो आपका इमोशन आएगा कि हाँ इस तरीके से मैं ऐसा
लगना चाहिए, ऐसा मैं अपने आप को बेटर मानता हूँ। आपने रख लिया, वो इमेज रख ली, वो भाव रख लिया, वो बिलीव रख लिया, वो एक्शन ऑटोमेटिकली आपको पता नहीं एक्शन कब हो जाता है, कब मैनिफेस्ट हो जाता है, कब आप अच्छा या उस लेवल का खाना या एक्सरसाइज आपकी चालू हो जाती है, आपको पता भी नहीं चलता, आपको सिर्फ रिजल्ट मिल जाता है सामने। तो इस कॉर फार्मूला को याद रखें किस तरीके से ये काम करता है। एक मैजिकली है कि आपकी ड्राइवर, आपका थॉट, आपके क्या कहते हैं, आप क्या चाहते हैं, आप अमीरी चाहते हैं, आप सुख चाहते हैं, आप संपन्नता चाहते हैं, आप सफल होना चाहते हैं, आपके अंदर वो इमोशन, आपके वो थॉट होने चाहिए सबसे पहले, जो बीज बीज के रूप में काम करते हैं, वो बीज होने चाहिए। बीज का जो पानी है, जो उसकी खाद है, वो आपके इमोशन और बिलीव है। उसके बाद जो एक्शन है वो तो आपके फिर रिजल्ट के तौर पे सामने उगने लगते हैं, तो रिजल्ट होते हैं। और जब वो फल फ्रूट के लिए सामने रेडी हो जाते हैं, उस फसल को काटने के लिए, वो आपका मैनिफेस्टेशन सामने दिखने लगता है। तो आपको बहुत अच्छे से कॉर फार्मूला समझ में आ गया होगा। अब आप आगे चलते हैं। एग्जाम्पल क्या कहता है? एग्जाम्पल कहता है डाउट प्लस फियर डिलेड रियलिटी। याद रखें, डाउट करोगे, शक करोगे, डरते रहोगे तो दो नाव में कभी पैर नहीं रखते, हमेशा पता है डूबते हैं। कुछ नहीं हो सकता अगर आपको शक है, क्योंकि आप अपने को क्लियर ही नहीं कर पा रहे। और जो समझ चुके हैं, जो क्लियर हैं, जिनका बिलीव है अच्छा, एक्शन अच्छे से ले पा रहे हैं, उनका अलाइन आउटकम बहुत अच्छा है। तो इस चीज़ को याद रखें, क्लियरिटी चाहिए आपको, बिलीव चाहिए और एक्शन चाहिए। आपकी फसल, आपकी बीज, आपने जो भी थॉट दी है, वो क्लियरिटी और बिलीव और एक्शन अलाइन आउटकम। और जो जिनके बीज ही ख़राब हैं, जिसको डाउट है, फियर है, तो वो फसल ख़राब हो जाएगी, चाहे आपकी कोई भी इच्छा विचार आशाएं हो, क्योंकि दिमाग के एक नियम है, उसी नियम से काम करता है। तो पावर ऑफ माइंड का इतना समझते हुए फाइनल पंच कराते हैं। मैनिफेस्टेशन मैजिक नहीं, डायरेक्टेड कॉन्शियसनेस है। तो बहुत क्लियर आपके सामने है, अभी तक किसी ने नहीं बताया होगा मैनिफेस्टेशन क्या है। मैनिफेस्टेशन किसी ने बताया कि फ्रीक्वेंसी, किसी ने बताया फीलिंग है, फीलिंग इज़ द सीक्रेट, किसी ने बताया कि आप जहाँ ध्यान देते हो, मैंने ही बताया खैर। पर इसमें क्या मैं बता रहा हूँ आपको, डायरेक्टेड कॉन्शियसनेस है, मतलब जो आपकी अवेयरनेस, आपका जो होश है, वही मैनिफेस्टेशन है। आप जो भी जिसको होशपूर्ण देखते हो, जिस पर भी आपने होश में लगा दिया ध्यान, वो आपके सामने है। आप बेहोशी में लगाओ चाहे होश में लगाओ, बेहोशी में लगाओगे तो भी होगा। जो भी अभी तक आपने प्राप्त कर रखा है, आप चाहते भी नहीं, फिर अभी आपके पास है, आप उस कंडीशन में हो, तो मतलब आपने बेहोशी में करा है, आपने नहीं करा तो किसी और ने करा है। तो मतलब आप अपनी गाड़ी नहीं चलाओगे तो कोई और चलाएगा, समय तो चलता रहेगा सबके लिए बराबर। आप चलो ना चलो, जो 4D का है टाइम, 4D में आप हो तो वो तो आपको चलाएगा ही। तो इस चीज़ को याद रखें, मैनिफेस्टेशन एक मैजिक नहीं है, डायरेक्ट डेड कॉन्शियसनेस है। अब आपको चलना तो है ही है। राजी राजी गैर राजी, जब आपको चलना ही है, समय निकलना ही है, समय के हिसाब से आप कुछ करो ना करो, रिजल्ट मिलना है। क्योंकि भागीदारी आप दो चाहे मत दो, आप कुछ तो भागीदारी दे रहे होंगे समय को ख़राब करने में। क्योंकि जो हमारे 4D के अंदर आता है, पास्ट, फ्यूचर और प्रेजेंट, तो पास्ट निकल गया, फ्यूचर बन गया। फ्यूचर कैसे बनता है, पास्ट कैसे निकल गया, प्रेजेंट से बनता है। प्रेजेंट किससे प्लस होके बनता है, जो हमारा समय जा रहा है, इसी समय में आपने जो भी कुछ कर लिया, डायरेक्ट कॉन्शियसनेस के साथ और बेहोशी के साथ या अवेयरनेस के साथ, जो भी आपने कर लिया, आप मैनिफेस्ट कर सकते हो। जिसने होश में करा उसने अपनी इच्छाएं पूरी कर ली, जिसने बेहोशी में करा उसने समय के हिसाब से जो उसे मिला, कहते हैं ना, हवा चली कूड़े का ढेर इधर से उधर हो गया। तो मिलना तो है कुछ ना कुछ। आप अपनी ज़मीन पर फसल उगाओगे नहीं तो आपने देखा होगा खाली बंजर या ज़मीन पर जंगली घासें उग जाती हैं। तो आपको डिसाइड करना है, समय तो चलेगा, आपकी ऊर्जा, इस समय से आप बाहर तो निकल नहीं सकते, क्योंकि 4D इस स्थूल जगत से आप भाग के तो कहीं जा नहीं सकते। कहाँ जाओगे बताओ? समय से पार निकल सकते हो? नहीं निकल सकते। जब समय से पार आप नहीं निकल सकते तो समय के हिसाब से आपको चलना पड़ेगा, और समय के हिसाब से चलना पड़ेगा तो आपको पता है नियम में आप आ चुके हो, तो आपको क्या करना पड़ेगा, होशपूर्ण कॉन्शियसली आपको डायरेक्ट कॉन्शियसनेस के साथ रहना पड़ेगा, और अपनी इच्छाएं आपको देखनी पड़ेगी कि मुझे क्या चाहिए और क्या नहीं चाहिए। अगर आप समय के हिसाब से नहीं चलते हो तब भी आपको मिलना है।
तो बहुत अच्छे से क्लियर है आपको। मैजिक तब भी होगा, तब भी मैजिक होगा, बस इतना है। जब मैजिक होगा आपकी इच्छा के अनुसार, और वैसे अगर ध्यान नहीं रखोगे, डायरेक्ट कॉन्शियस में होश नहीं रहेगा, तब कुछ और होगा। होगा ज़रूर, इतना याद रखो। आप सो चाहे जागो, दिन भी होगी, रात भी होगी, समय भी बीतेगा, बारिश भी होगी, मौसम भी चेंज होते रहेंगे। आपके ऊपर मैंने बताया ना, कोई है, आप 4D में हो, ये आयाम है, इस आयाम का एक नियम है, वो चलेगा चलेगा, सृष्टि के नियम है। ऐसी 5D, 5वें आयाम के अलग नियम है, छठे आयाम के अलग नियम है। उस नियम से अगर आप बाहर निकल सकते हो तो ही है, अगर नहीं निकल सकते तो फिर आपको उस नियम के अनुसार चलना पड़ेगा। तभी हमारे पूर्ण गुरु कहते हैं गुरु दीक्षा लें, ध्यान करें। ध्यान साधना की बदौलत ये सारी चीज़ों को आप शायद, मेरे अकॉर्डिंग मुझे लगता है, आप पार जा सकते हैं या समझ सकते हैं। बाकी जो अभी तक इस लाइन में है, जहाँ तक है, उनके लिए काफ़ी बड़ी चीज़ है जो आपके सामने ये चीज़ें आ चुकी हैं कि मैनिफेस्टेशन एक मैजिक नहीं, डायरेक्ट कॉन्शियसनेस है। तो इस चीज़ का याद रखें। अल्टीमेट लाइन की तरफ चलते हैं। अल्टीमेट लाइन क्या कहती है? अल्टीमेट लाइन कहती है जिस थॉट को इमोशन और एक्शन मिलता है वही रियलिटी बन जाती है। तो याद रखें, आपके ड्राइवर आपके थॉट, आपके बीज को इमोशन और एक्शन मिलता है, वही रियलिटी बन जाती है। आपने बीज डाला सबकॉन्शियस में कि थॉट क्या है, विचार क्या है, एक बीज है, बीज। अब अच्छा है बुरा है ये आपको देखना है किस हिसाब से। मैंने भी बताया, डायरेक्ट कॉन्शियसनेस मैजिक होता है। आप समय के हिसाब से अगर होश में हो, आपको पता है आपकी थॉट क्या है, आप अवेयर हो तो आपको पता होगा। आप अगर अवेयर नहीं हो तो आपको पता ही नहीं चलेगा, क्योंकि थॉट आ गई, बीज डाल दिया, दिमाग बीज चला गया, और बीज ऐसी बहुत सारे आते रहते हैं, थॉट चलती रहती है। तो इमोशन और एक्शन तुरंत लगते हैं, आपको पता भी नहीं आपकी एनर्जी कहाँ है। आप चाहे बैठे हो स्वर्ग में, चाहे आप बैठे हो लग्जरी में, चाहे आप बैठे हो रोड किनारे, कहीं भी हो आप, आपको नहीं पता आपका थॉट कहाँ है। आपका थॉट के पीछे पीछे इमोशन और एक्शन तुरंत होता है। इमोशन होगा, एक्शन वही है कि आप उसको सोच रहे हो, जो प्रोसेस हो रहा है। उसके बाद जो असली एक्शन होता है, जो रियलिटी बनती है, शायद आप सोचते हो कि ये एक्शन है, ये रिजल्ट है, नहीं, ये आपके जो थॉट चल रहे हैं, अनकॉन्शियस में पड़े हुए हैं, जो आदत बनी हुई है, उस हिसाब से वो चीज़ें होती हैं बाय डिफ़ॉल्ट। लोग सोचते हैं मैंने तो सोचा भी नहीं, फिर भी पता नहीं कैसे चिंता कर रहा हूँ, क्यों गलत गलत सोच रहा हूँ। आपने स्मृतियाँ बना ली हैं, बार बार इन चीज़ों को ध्यान दिया, आपको किसी ने बताया ही नहीं है। मैंने आपको अब बता दिया, कोई भी ऐसी चीज़ आए कट करो, यहाँ से निकलो और बोलो वो पास्ट था, अब प्रेजेंट टाइम में ये हूँ मैं, और फ्यूचर आपको क्या बनाना है। और याद आ गया तो आपको मैनिफेस्टेशन होना ही होना है। ये मैजिक आप समझो या इसको नियम समझो, सबसे बड़ी बात होना ही होना है। समय से पार आप जा नहीं सकते, तो समय के अनुसार चलें, होश में रहें। समय के हिसाब से जब होश में रहेंगे तो आपको पता रहेगा हमें क्या चाहिए क्या नहीं, वरना मिलना तो तय है। तो आगे चलते हैं, आपने इसमें क्या समझा उसको समझेंगे। क्वांटम रियलिटी आर्किटेक्ट सीज़न 3 डे 5 में डायरेक्टर सुमित स्टेज कोच बताते हैं कि क्वांटम मैनिफेस्टेशन सिस्टम क्या है। ठीक है, एक तो क्वांटम अभी तक आप तक सिखा ही रहे हैं, क्वांटम रियलिटी आर्किटेक्ट, और इसके अंदर आज का क्या टॉपिक है डे 5 के अंदर, क्वांटम मैनिफेस्टेशन। लोग बहुत मैनिफेस्टेशन के पीछे भागते हैं, मैं कह रहा हूँ क्वांटम मैनिफेस्टेशन सिस्टम आपने आज सीखा है, और कैसे थॉट, इमोशन और बिलीफ को, एक्शन को अलाइन करके रियलिटी को, डिज़ायर रियलिटी क्रिएट कर सकते हैं। तो आपने कितने अच्छे से सीखा कि आपके जो थॉट है, आपके जो ड्राइवर है, आपके जो बीज है, आपकी जो इमोशन है, जो पानी खाद है, वो एक्शन को अलाइन करके कैसे आप उस फल फ्रूट को पा सकते हैं, जिसको लोग मैनिफेस्ट कहते हैं, जिसको डिज़ायर रियलिटी क्रिएट कर सकते हैं। लोग कहते हैं कि मैंने ये अपनी इच्छा पूरी कर ली, मुझे पता है कि कैसे प्राप्त करते हैं। तो आपको ये बहुत अच्छे से पता चला, बहुत अच्छे से आपने समझा, और आपको मैं हरिहर करता हूँ। और आप याद रखें, ध्यान रखें कि किस तरीके से आप अपनी थॉट और इमोशन और बिलीव को अलाइन करते हैं, डिज़ायर को, रियलिटी को क्रिएट करते हैं। वरना रियलिटी तो क्रिएट तब भी होनी है, तब भी होनी है। आप
इस जो 4D के अंदर हैं, ये नियम है, इस नियम से आप बाहर जा ही नहीं सकते। कोई सोचता होगा हम 3D के अंदर हैं। 3D तो प्रकट आपके लिए है, पर आपके भी जो ऊपर है, सबका एक क्रिएटर होता है। आपका भी जो क्रिएट कर रहा है, आपके पीछे का जो नियम है, एक है आपके आगे का नियम, जो आपके पीछे का, आपके ऊपर का नियम है, वो क्या है? वो समय है। तो आपको मिलना तय है। आपको खुद होश में रहना पड़ेगा, हमें चाहिए क्या। जब आप होश में रहोगे तो अपने थॉट, इमोशन और बिलीव और एक्शन को अलाइन कर सकते हो अपनी कोई भी इच्छा के अनुसार। बेहोशी में रहोगे तब भी होगा। तो याद रखें इन चीज़ों का। क्वांटम रियलिटी आर्किटेक्ट सीजन 3 डे 5 में डायरेक्टर स्मिथ स्टेट कोच बताते हैं क्वांटम मैनिफेस्टेशन सिस्टम क्या है और कैसे थॉट, इमोशन, बिलीव और एक्शन को अलाइन करके आप डिजायर्ड रियलिटी क्रिएट कर सकते हैं। जब तक के लिए हरिहर, मिलते हैं आपसे।